नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का गोधुली बुक के काव्यखंड भाग का दूसरा अध्याय जिसका नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। तो इस चैप्टर का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग आखिरी तक इस क्लास के साथ बने रहिएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में जो है टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, जहां पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलता है। तो आप लोग बिना देरी किए हुए फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर जो है बात करते हैं। हम लोग इस पार्ट के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं इस सेशन में, तो आप लोग भी प्रश्नों का जवाब देते हुए चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। यानी जब हमारे रसखान थे उनका जो है मतलब कि जहाँ पर जन्म हुआ, उनके प्रेम वाटिका जो रचना थी उसके मान्यता के अनुसार, तो पूछा जा रहा है कि उस समय जो है किसका राज्यकाल था। तो उस समय जो है जहांगीर का राज्यकाल था, जो मुगल वंश का जो है एक शासक था। ठीक ना, मुगल वंश का जो है ये एक शासक था जो अकबर का बेटा था। तो जहांगीर के समय में हमारे रसखान का जो है ना रचना काल था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 2 का कि कृष्ण भक्त कवि कौन है, तो कृष्ण भक्त कवि हमारे रसखान जी है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 का कि कवि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था। यानी कवि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था पूछ रहा है, जो कि अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोग को बताया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 4 का कि प्रेम अयनी श्री राधिका किन की रचना है। तो प्रेम अयनी श्री राधिका जो है ये आपका किसका रचना है भाई, तो रसखान जी का रचना है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 5 पर कि रसखान किस काल के कवि थे। तो रसखान जो है भक्ति काल के कवि थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 6 पर कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये, इन मुसलमान पे जो है कोटिन हिंदू वारिये, ये किसने कहा पूछा जा रहा है। तो ये किसने कहा पूछा नहीं जा रहा है, ये कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो कहा, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्यों कहा, किसकी रचनाओं में मुग्ध होकर के उन्होंने कहा, ये पूछा जा रहा है। तो किन की रचनाओं में मुग्ध होकर के उन्होंने कहा, तो रसखान के रचनाओं से मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये। ठीक ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न पर आएंगे कि किस भक्त कवि को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था या पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, रसखान हो जाएंगे। इसी तरह बात करेंगे कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 9 पर कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया था। तो किस कवि के लिए कहा गया था, तो रसखान के लिए। किसने कहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, जो कि मैंने आप लोग को बताया अभी। इसी तरह 10वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रसखान के सवैयों की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 पर कि रसखान ने प्रेम वाटिका की जो है रचना कब की थी, तो 1610 में किया था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1610 हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 12 पर कि रसखान कवि हैं। तो रसखान कैसे कवि है भाई, तो रसखान जो कृष्ण भक्त कवि हैं, क्या है, कृष्ण भक्त कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन संख्या हम लोग 13 पर आएंगे कि रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो पठान राजवंश में जो है ये क्या किए थे, उत्पन्न हुए थे। ठीक ना, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। और जब दिल्ली पर मुगलों का शासन हो गया, उस समय जहांगीर का भी शासन काल था, तो ये वहां से हट करके कहाँ चले जाते हैं, तो ब्रज क्षेत्र चले जाते हैं, ब्रजभूमि चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 14 पर कि कवि रसखान माली मालिन किन्हें कहते हैं। तो राधा और कृष्ण को जो है ये माली और मालिन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 15 पर कि कवि रसखान चित्तचोर किसे कहा है। तो कवि रसखान ने चित्तचोर जो है
कृष्ण को कहा है, यानी वो मन को चुराने वाले हैं, ठीक ना। चित्तचोर यानी मन को चुराना, मन को चुराना, तो मन को चुराते कौन है भाई, तो वो हमारे श्री कृष्ण चुराते हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 16 पर कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, तो सवैयों में जो है उनका गान किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 17 पर कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। करील के कुंजों पर, बलराग पर, गोपियों पर या राधा पर, बताइए। क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों वो ए हो जाएगा, ठीक ना। करील के कुंजन पर जो वो सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर कर देंगे, उसकी बात करते हैं। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 19 पर कि करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि कौन हैं। तो करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि रसखान हैं। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न पर आएंगे हम लोग कि कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं, बताइए आप लोग। क्वेश्चन संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि कवि जो है करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। तो कृष्ण पर जो है क्या करते हैं, अर्पण करने के लिए ये अभिलाषा को प्रकट करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन संख्या 21 में कह रहा है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो माली मालिन जो है कृष्ण और राधा को उन्होंने कहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 22 पर कि कवि रसखान ने प्रेम अनि जो है किसे कहा है। तो प्रेम अनि जो है उन्होंने राधा को कहा है, ठीक ना। क्या कहा है, राधा को, राधा का जो है उन्होंने कहा है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 23 पर कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो रसखान दिल्ली से जो ब्रजभूमि चले जाते हैं, मैंने अभी आप लोग को बताया। क्वेश्चन संख्या 24 पर आएंगे कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। तो रसखान को जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे। इसी तरह बात करेंगे कि सुजान रसखान किसकी रचना है। तो सुजान रसखान जो है रसखान की रचना है। इसी तरह क्वेश्चन संख्या 26 पर आएंगे कि रसखान किस विषय में सिद्ध है। तो रसखान जो है सवैया छंद में जो है वो क्या है, सिद्ध है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 27 की बात करेंगे, कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं। तो जो है ब्रज भाषा के जो है वो क्या थे, कवि थे। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी तरह 28 की बात करेंगे कि भक्त कवि रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाओं को कह रहा है। तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं जो है वो सुजान रसखान में दिया गया है। किस में दिया गया, सुजान रसखान में। अब प्रेम वाटिका में ध्यान रखिएगा, अगर प्रेम वाटिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेम वाटिका में जो है ना प्रेम निरूपण जो है, प्रेम निरूपण है, ठीक। कहा जा रहा है कि कवि रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं। तो प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं प्रेम वाटिका में है, ठीक। कृष्ण की जो भक्ति है, तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं वो सुजान रसखान में है। तो 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। और 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। तो ये दोनों प्रश्न को ध्यान रखिएगा। प्रेम निरूपण, प्रेम वाटिका, कृष्ण की भक्ति का जो वर्णन है या कृष्ण की भक्ति संबंधित जो रचनाएं रसखान ने किया वो कहाँ है, तो सुजान रसखान में है। ऐसे आप लोग को दोनों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन संख्या 30 पर चलते हैं। कह रहा है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है। तो वो रसखान ही है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 31 पर कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है। तो वो भी हमारे रसखान ही होंगे। तो 31 का भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे आपका जो है अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो कुल हम लोग इस चैप्टर के 31 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का आपको सही सही जवाब मालूम था। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 2 नंबर का पूछता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है।
तो कवि जो है माली मालिन किसको कहते हैं, हम लोग पढ़े थे पंक्तियों में, तो मैंने आप लोग को बताया था कि कवि जो है माली मालिन राधा और कृष्ण को कहते हैं। और क्योंकि कवि जो है राधा कृष्ण के जो है ना प्रेममय युगल को प्रेम भरे नयन से क्या करते हैं, देखते हैं, और यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं, और उस प्रेम वाटिका के माली और मालिन जो है वो कृष्ण और राधा को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण और राधा को जो है कवि क्या कहते हैं, माली मालिन कह के संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत दोहे में सवैये छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है, और कहा जा रहा है कि संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम शब्द के सामयिक रूप भी मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा जो द्वितीय दोहा है उसका काव्य सौंदर्य था। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 पर कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, क्योंकि कवि कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है, इसलिए वो क्या है, चित्त चोर है, चित्त चोर के समान है। तो कवि कृष्ण को और राधा के प्रेम में दीवाने हो गए हैं या दीवाना हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से उस युगल में रम गया है या रम जाता है, इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मनरूपी मणि को कृष्ण ने क्या किया है, चुरा लिया है। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण को चोर कहा है, चित्त चोर कहा है। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 4 पर। इसमें कहा जा रहा है कि कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा है, बेमन का क्यों खुद को बताए हैं, यानी बिना मन के। तो इसलिए बताते हैं, कहते हैं कि कवि रसखान का मन मोहन यानी श्री कृष्ण की छवि में डूब गया है। उस नंद के चहेते वे रसखान के मन को चुरा लिए हैं, और इसलिए कवि अब बिना मन का यानी बेमन हो गए। यानी नंद के बेटे श्री कृष्ण जो मोहन है वो सबके हमारे जो रसखान है उनके मन को मोह चुके हैं, उनके जो है ना मन को चुरा ली है वो, इसलिए उनका मन जो है लगता नहीं है, वो बेमन हो चुके हैं। तो यही चौथा का जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 5 पर, देखिए आप खुद से भी बना के चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर आप पंक्ति अच्छे से पढ़े हैं, भावार्थ वाला सेशन आप लोग अच्छे से देखे हैं, तो आप लोग खुद से भी आंसर बना सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन संख्या 5 पर आएंगे कि रसखान रचित समयों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर होगा कि रसखान रचित समयों में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। समयों में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटीली, झाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि यहाँ भगवान के अवतार श्री कृष्ण जो है अवतरित हुए थे, यहीं पर जन्म लिए थे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हमारा 5 का सही उत्तर है। अब हम लोग जब आगे बात करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे सप्रसंग व्याख्या करने वाले प्रश्न को। सप्रसंग व्याख्या करने वाले प्रश्न को देखेंगे तो आपके 2 प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं। पहला है कि मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं करी सको, यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उन्होंने मेरे मन को जो है चुरा लिया है, और साथ ही जो है मैं अपने पलक को जो है बिना बंद किए हुए, जैसे पलक नहीं तो लोग गिराते हैं फिर उठता है, तो बिना बंद किए हुए मैं एक ही टक से जो है एक ही तरह से जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि निहार रहा हूँ बिना पलक झपकाए आपको। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित और मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड भाग के अध्याय 2 से लिया गया, और इस दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं, और जिस दिन से श्री कृष्ण के साथ आंखें चार हुई उसी दिन से सुधबुद्ध जो है वो समाप्त हो गई, और पवित्र चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी मन उस मुख छवि के देखने के लिए जो है विवश हो जाता है। वस्तुतः यहाँ बताना चाहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपने आँखों में बसाना चाहती हैं, उसे ग्रहण करना चाहती हैं। तो ये पहला जो है हमारा जो पंक्तियाँ दिया गया है, ये जैसे व्याख्या करने के लिए, तो ये पहला प्रश्न का जो है क्या व्याख्या करने वालों का उत्तर था। इसी तरह जब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आएंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो। तो इसका जो उत्तर होगा कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित और मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के
काव्यखंड भाग के अध्याय 2 से लिया गया है। तो ये आप जब भी किसी भी व्याख्या करने वाले प्रश्न आएगा तो आपको ये 2 लाइन जरूर लिखना है। किस चैप्टर का होगा वो चैप्टर का नाम डालना है। तो ये दूसरा चैप्टर है तो अध्याय 2 लिख दिए। अगर कोई अध्याय 3 का है, अध्याय 4 का है, काव्यखंड भाग का है तो काव्यखंड भाग गोधुली काव्यखंड भाग लिखेंगे। गोधुली भाग 2 अगर गदखंड का है तो गोधुली भाग 2 गदखंड लिखेंगे। तो ऐसे हम इतना लिखेंगे ही। और फिर लिखेंगे इस दोहे में कवि ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की बात करते हैं और कभी इसमें ब्रज की बगीचा और तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उनकी शोभा देखते रहने की आकांक्षा जो है वो प्रकट करते हैं। ठीक, तो ये आपका जो है क्वेश्चन संख्या 2 था। इसमें और भी उत्तर में कुछ बताए गए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूं तो कम है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को वो व्यक्त करते हैं। तो ये था हमारा रसखान जी के द्वारा लिखी गई प्रेम अयनी श्री राधिका जो पाठ है उसका प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कर लिए और ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो चुका है, समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगला जो अध्याय शुरू करेंगे तो अगला अध्याय आपका गदखंड भाग का रहेगा। ठीक ना, गदखंड भाग का एक और अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपका जो वर्णिका बुक है, वर्णिका जो बुक है तो उसमें हम लोग क्या किए हैं, अभी एक चैप्टर पढ़े हैं। कुल 5 चैप्टर है, एक चैप्टर हम लोग पढ़े हैं तो दूसरा भी हम लोग स्टार्ट करेंगे गदखंड का जो एक और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज के अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।